हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और पहला बिंदु है बीपीएससी मेंस में कैसे लाएं बहुत बेहतर नंबर। दूसरा, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और कौन सी रणनीति आपको दिलाएगा बेहतर नंबर। ये 3 बातें यदि आपके दिमाग में सेट हो जाती है तो यदि आप फर्स्ट टाइम जो बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस। और क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हैं दोस्त, आपको मैं ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जहां से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीपीएससी मेंस में कैसे लाए बहुत बेहतर नंबर, कौन सा इस रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए, बीपीएससी में बेहतर नंबर लाने का एकमात्र उपाय मैं आपको बता देता हूं, लीक से हटकर चलना। लीक से हटकर चलना, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग प्राय आज के डेट में क्या करते हैं कि किसी भी संस्थान के नोट्स लेते हैं, कहीं से भी नोट्स ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी नोट्स लें। अब जैसे मान के चलिए कोई भी कोचिंग का नोट्स लेते हैं तो क्या होता है, नोट्स एक ही होता है, पढ़ने वालों की संख्या हजारों में होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस 1000 में जरूर होगा 500 जो सेम टू सेम लिख करके आ जाता होगा। तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि सेम टू सेम लिखा है, दैट मीन्स एक ही कोचिंग से एक ही नोट से इन्होंने लिखा है और रट लिया है। तो पक्का आपका 2 नंबर भी यदि आपका कम हो जाता है तो कभी कभी आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से भी रुक जाता है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। तो किसी भी स्थिति में बीपीएससी मेंस से यदि आप लिखते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कौन क्या लिखता है, कौन कोचिंग वाला क्या लैंग्वेज का प्रयोग किया है, हो सकता है कि उसका लैंग्वेज से आपका लैंग्वेज बहुत बेहतर हो। यानी कि यदि 10 को भी उन्होंने चेक किया हो और उन्होंने सेम लैंग्वेज पाया हो और 11वें नंबर पर आपका कॉपी है और लैंग्वेज चेंज हो गया, यदि यहां पर एवरेज मार्किंग किया गया है लेकिन उस स्थिति में आपका एवरेज मार्किंग नहीं होगा। इससे हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपका तथ्य वही हो लेकिन लिखने का तरीका अलग हो, आपका लैंग्वेज अलग हो, आपका डायग्राम उसमें दिया गया हो, तो निश्चित रूप से उससे 2 नंबर आपको अलग मिलेगा ही, 2 नंबर ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका आप चूंकि ये क्या है, ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, हड़बड़ी में जो नोट्स होता है वो एकदम लिटरली पढ़ लेता है, रट लेता है। बहुत आदमी सोच रहा है कि बीपीएससी क्या है, बस रट करके छाप देना, चूंकि सजेशन टोटल लड़ जाता है। तो ये सारा सिद्धांत जो है उसको कभी कभी ले डूबता है। तो पहला मेंस में बेहतर नंबर लाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आप असिस्टेंट मटेरियल मैं भी प्रोवाइड करता हूं अपने चैनल पर। मैं बार बार कहता हूं कि हम जो नोट्स बना करके देते हैं, जानबूझ करके थोड़ा उसमें ज्यादा बातें लिख देते हैं या कभी कम बातें लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये असिस्टेंट मटेरियल है, आप इसको लेकर या किसी कोचिंग संस्थान से मटेरियल लीजिए और वहां से तथ्य लीजिए, उसको लेकर के आप थर्ड नोट्स बनाइए। सेल्फ का नोट्स होना चाहिए। पहला है कि सेल्फ का नोट्स होना चाहिए, किसी भी संस्थान का नहीं, किसी किताब का हूबहू नहीं, लैंग्वेज कंप्लीटली आपका होना चाहिए। ये पहला स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्या होनी चाहिए रणनीति। दूसरा रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपको प्रतिदिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कि आज हम डायग्राम देखें कि अब जैसे मौर्य कला लिख रहे हैं तो मौर्य कला क्या है कि एक राजकीय कला, एक लोक कला। अब राजकीय कला, लोक कला, इस तरह से सब कोई लिखता है। आपको यहां पर थोड़ा सा क्या कर देना है कि अलग टाइप का डायग्राम बना देना है। यदि आप अलग तरह का डायग्राम बना देते हैं, जहां जरूरत हो, आपको पश्चिमी चंपारण से कुछ है, कुछ और कहीं है, तो वहां पर आप जरूरत के अनुसार आप हर जगह किसका प्रयोग, मैप का प्रयोग, कहीं चार्ट, ब्रिज चार्ट का प्रयोग, इस तरह से जहां जिस क्वेश्चन में हो आप उस चार्ट का प्रयोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं।
कौन सी रणनीति दिलाएगा आपको और बेहतर नंबर, मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप जीएस फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं, जीएस फर्स्ट में आपको पता होगा जीएस फर्स्ट में 3 पार्ट होता है, यानी कि खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, खंड 2 में क्या होता है, करेंट अफेयर्स होता है जो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है, और खंड 3 में होता है स्टैटिस्टिक्स। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर दूं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। स्टैटिस्टिक्स है ना, इसके बारे यानी सांख्यिकी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं। चाहे आप इधर आप जानते हैं कि खंड 1 से 114 नंबर का, खंड 2 से 114 नंबर का और खंड 3 से 72 नंबर का, यानी 38 गुना 3, आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्या होगा 38 गुना 3, और इधर आप याद रखिएगा कि 36 गुना 2। ये मार्किंग का माने तरीका होता है या पूछने का तरीका होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेगा, प्रति 38 नंबर का रहेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इस 114 में आप कितनों बेहतरीन लिखिएगा तो 114 में 70 नंबर से ज्यादा देने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि 60 से 70 नंबर ही मिलेगा, और आपको यहाँ पर 60 से 70 नंबर ही मिलेगा। आप नहीं विश्वास करते हैं तो हम एक टॉपर का आरटीआई कॉपी दिए हैं वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी टॉपर लड़का है, ठीक है। तो 60 से 70 नंबर एवरेज मार्किंग आपको इस 114 नंबर में होने वाला है, इससे आगे नहीं, यानी 70 गुना 140 मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, इससे आगे देने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। चाहे आप हूबहू छाप करके आ जाइएगा, सारा बेहतर से बेहतर लिखिएगा तो 70-75 से ज्यादा जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जाके बीपीएससी के कोई भी टॉपर्स के कॉपी को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सबसे बेहतर बात बता देता हूं कि आप टॉपर्स की कॉपी को देखे होंगे कि जो स्टेट्स है 72, इसमें 72 में 72 लाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जितना इधर दिमाग लगाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और उतना ही मेहनत या उससे थोड़ा सा 10% ज्यादा मेहनत यदि आप सांख्यिकी में कर दीजिएगा, यदि आप सांख्यिकी में मेहनत कर देते हैं, स्टेट्स प्रतिदिन 2 घंटा 2.5 घंटा बनाते हैं, कठिन से कठिन सवाल को, कठिन से कठिन टाइप को आप सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर पेपर 1 में आ जाएगा। यानी कि पेपर 1 में 190 प्लस यदि आप लेके आ जाते हैं, या 200 के आसपास यदि पेपर 1 में आप ले आते हैं, जैसे देखिए 70, इधर 70 और इधर 72, आप समझ रहे हैं कितना हुआ, 2, 7 या 21, देखिएगा ये 212 नंबर। आप देखे हैं कभी किसी को कि 212, 215, 220 जाता है? रेयर केस में जाता है, रेयर केस में ये नंबर आपको मिलता है। लेकिन आप यदि ऐसा करते हैं तो आप 212 नंबर, अरे 212 नंबर नहीं आएगा दोस्त, तो कम से कम 200 नंबर तो आएगा। 200 नंबर यदि आ गया, कौन सा रणनीति, स्टेट्स आपको बहुत तगड़ा कर देना है, और करेंट अफेयर्स आपको अपनी लैंग्वेज में बेहतरीन करके जाना है। एक एक चीज को हर हाल में आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है, ये पॉइंट वाइज लिखना है। और अगर आप लगातार पॉइंट्स वाइज लिखते हैं किसी भी चीज का आंसर, किसी भी प्रश्न का आंसर, और तो आपको बेहतर नंबर देने से कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में आप 200 प्लस यदि पेपर 1 में ले आते हैं, और पेपर 2 भी आपका 300 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 3 पार्ट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 करके होता है। पहला में आपको इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, दूसरा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का करेंट को लेकर, ये सभी के सभी करेंट को लेकर के पूछा जाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और उसका एप्लीकेशन याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो इसमें भी आप जो है एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसी तरह यदि 60 लाइएगा, ये 60 लाइएगा, और इधर यदि 60 ले आइएगा तो 180 के आसपास यदि आप इसमें स्कोर कर लेते हैं, इसमें 180, उसमें आपका 200, 380 आपका यही हो गया,
और आप यदि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल तो लोग बेहतर करता ही है, ऑप्शनल में तो 190 180 आता ही है, 190 ही आया मान के चलिए, 9 8 17 का 7 लेकर 2 3 5 570 यही यदि आ गया तो मैं आपको बता दूं 570 यदि आपको यहाँ आ गया, इंटरव्यू में यदि 60 नंबर भी मिलता है आपको दोस्त तो सिलेक्शन आपका श्योर है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा दीजिएगा कि किसी भी चीज को आप क्या कीजिएगा, कौन सी रणनीति दिलाएगा आपको बेहतर नंबर, इसके तहत आप जान लीजिए जरूरत अनुसार आप पैराग्राफ लिखिए और मैक्सिमम चीजों को डालने के लिए आप पॉइंट डालिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा जरूरत अनुसार, ये आपको बेहतर नंबर दिला देगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक 1 से 2 बार समझ लीजिए, खास करके मैं बिगिनर्स को बताना चाहता हूं इस तरह से। और एक बात मैं अंत में बताना चाहता हूं कि देखिएगा कि कभी कभी कोई शॉर्टकट मेथड से भी टॉप कर जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि यदि हमारे चैनल पर आप लगातार वीडियो देखते हैं और आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद मैं 20 क्वेश्चन पेपर 1 में, 20 क्वेश्चन पेपर 2 में और 20 क्वेश्चन मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, 20 से 60 प्रश्न मैं आपको तैयार करा दूंगा। देखिएगा 60 क्वेश्चन में लगभग फंस ही जाता है। आपको लिखना कितना है तो इसमें आपको 3 3 6 2 8 लिखना होता है और इसमें भी 3 3 6 लिखना होता है, तो आप आसानी से इससे कवर हो जाएगा और कम पढ़ करके आप टॉपर की श्रेणी में जा सकते हैं दोस्त। तो ये है स्ट्रेटेजी, आप इसको एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके देखिएगा। यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप हमको जरूर कहिए, आज नहीं होने का कोई बात ही नहीं है, आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से इस तरह का यानी कि प्रत्येक चीज को पॉइंट वाइज और अपने लैंग्वेज में लिखकर डायग्राम के माध्यम से लिखिएगा तो आपको बेहतर नंबर देने से आयोग के जो एग्जामिनर वो भी नहीं रोक सकते हैं दोस्त। आपको निश्चित रूप से बेहतर नंबर आएगा यदि आप इस तरह के स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो दोस्त यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर अधिक से अधिक कीजिएगा और यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।